हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली ट्यूटोरियल में हमने एंकर टैग के दोनों पार्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज हम दो और नए टैग्स पढ़ने वाले हैं, वो हैं स्ट्रॉन्ग और कोड। तो इन दोनों के बारे में हम अपने प्रैक्टिकल में ही बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो ये देखिए, मैंने क्लास 12.html के नाम से एक फाइल बनाया है, और ये ओपेरा ब्राउजर में हम इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये पैराग्राफ मतलब पी टैग लगा लिया, और इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो डमी टेक्स्ट है वो थोड़ा बहुत ले आएंगे। तो इतना सारा नहीं चाहिए हमें, मैं इसे यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ, और मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाता है। तो उसके लिए अभी अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग लगाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जो भी आपका वर्ड है उसके पहले आपको लगाना है स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया, और उसके बाद फिर जहां तक भी आप चाहते हैं वहां तक आप स्ट्रॉन्ग टैग को लगाइए, और फिर वहां पर बंद कर दीजिए। ये मैंने बंद कर दिया, और अगर अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो ये देखिए थोड़ा बोल्ड जैसा दिख रहा है, पर एक्चुअल में बोल्ड नहीं है। ये बोल्ड से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसका यही काम है कि ये बोल्ड से भी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बना देता है उसको, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग टैग बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग करने का इसका यही काम होता है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो और भी काफी सारा कुछ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डमी टेक्स्ट जो है वो बढ़ा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक हो जाए। इतना हमने कर लिया, और अब जो स्ट्रॉन्ग टैग है हम उसको अगर हमसे सिंपली सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए और भी हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये इसकी बजाय हाँ ये करीब यहाँ पर क्लोज हो। ये अगर हम इसे सेव करूँ रिफ्रेश करूँ तो देखिए थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पर क्लोज किया है। तो आई होप आपको जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो समझ में आ गया होगा। और अब हम दूसरा टैग स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हम इस स्ट्रॉन्ग टैग और इस पूरे को हम यहाँ से हटाना चाहेंगे, तो हम इसे हटा देते हैं। ये देखिए हमने हटा दिया। वापस से इसको नॉर्मल करते हैं। तो अब हम बॉडी टैग में सिंपली क्या करते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ बनाया, और उसमें हमने लिख दिया द फॉलोइंग इज अ CSS कोड। मैंने लिख दिया, और अगर अब मैं इसे सेव करके देखूं तो ये यहाँ पर आ जा रहा है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोड टैग लगाऊंगा। और जो कोड और जो स्ट्रॉन्ग टैग है इन दोनों का ही कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, ये सिर्फ सिंपली टैग लगाए जाते हैं और क्लोज किए जाते हैं। तो इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है दोनों टैग्स का। तो मैं यहाँ पर कोड टैग लगाता हूँ, और ये जो कोड टैग लगाने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो देखिए वो थोड़ा अलग तरीके से शो होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन। ये मैंने मार्जिन लिखा, मार्जिन लिखने के बाद मैंने लिख दिया 10 पिक्सल। और अगर मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इसका जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो नॉर्मल नहीं है। तो यही यही जो काम है ये कोड टैग का है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पर कोड टैग को लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर मार्जिन लगाने के बाद आप, मैं यहाँ पर पैडिंग सपोज मैं और लिख के देता हूँ। ये पैडिंग लगा दिया और 20 पिक्सल। मैं इसे सेव करूं, यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए पैडिंग और ये 20 पिक्सल इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ पर बी आर टैग लगाते चलने वाले हैं, और इसी के बाद मैं फिर यहाँ पर बी आर टैग लगाऊंगा। और मैं यहाँ पर थोड़ी ज्यादा जो CSS के कोड है वो करने वाला हूँ। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सिंपली यहाँ पर अभी देख लीजिए। फिर जब हम उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पर पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो मार्जिन लगा दिया हमने, पैडिंग लगा दिया। मैं यहाँ पर लगाता हूँ विड्थ,
अभी सिर्फ सिंपली विड्थ और यहाँ पर ऐसे रख के छोड़ता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर BR टैग लगाता हूँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हाइट हाइट दिया मैंने, और इसको यहाँ पर अभी सेमीकोलन ऐसे ही लगा दिया, और हाँ विड्थ हाइट, और इसके बाद में इसका कलर देता हूँ, कलर, और यहाँ पर अभी इसके बाद BR टैग, ये हो गया। अब मैं विड्थ के बाद यहाँ पर देता हूँ 50 px, और यहाँ विड्थ जो है, सॉरी विड्थ नहीं, हाइट, हाइट जो है मैं उस पे यहाँ पर दे देता हूँ 100%। ये मैंने दे दिया। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, कलर, ये सब यहाँ पर आ रहे हैं, और इनका जो स्टाइल है फॉन्ट का वो डिफरेंट है। इसका मतलब इसे अगले को समझ में आ जाता है कि ये हमने कोड टैग यहाँ पर लगा के इसे एज अ कोड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यही काम होता है कोड टैग का, और आज हमने कोड और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों को ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।